नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको आज पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये क्लास 9th का चैप्टर 2 है। तो पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल क्या है। तो x कोई वेरिएबल है, लेट x भी वेरिएबल और n भी ये पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब a0, a1, a2 डॉट डॉट an भी कांस्टेंट, n तक ये कांस्टेंट जो है रियल नंबर, देन a1x an-1x टू पावर n-1। मतलब इसका नोटेशन क्या लिखा है? an x टू पावर n प्लस an-1 x टू पावर n-1 प्लस an-2 x टू पावर n-2, और ऐसे लिखते जाएंगे इसे a1x प्लस a0 तक। तो ये पूरा ये जो टर्म लिखा गया, ये जो बॉक्स में है, यही होता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ये पूरे बॉक्स में आ गया। ये जो टर्म लिखा है a1x1 an-x टू पावर n-1 an-2 x टू पावर n-2 a1x प्लस a0, तो ये सारे टर्म बोले जाते हैं कि कितने टर्म के हैं, कितने डिग्री हैं। तो अब ये टोटल टर्म है, और जो x का पावर है, अगर x का पावर n है तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ये होगा nth डिग्री का पॉलिनोमियल। तो ये समझ लो कि ये जो लिखा है an x टू पावर n an-x टू पावर n, तो जितने टर्म होंगे, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करके जितने भी, तो उतने टर्म होंगे। अगर हमने 3 लिखे, जैसे यहाँ लिख दिया x टू पावर n प्लस y टू पावर n, तो ये दो टर्म के हो गए। ठीक, जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल और समझा दे रहा हूँ आपको। ऑफ x, इसका नोटेशन है f ऑफ x 2x² माइनस 7x प्लस 8। तो इसमें क्या हुआ, कौन सा टर्म होगा? टर्म समझो, टर्म बोलते हैं वर्ड। टर्म है 2x² माइनस 7x और 8, ये टर्म हो गया। अब टर्म के बाद है कोफिशिएंट। आप समझेंगे कोफिशिएंट जो वेरिएबल के बगल में होगा, जैसे x² के बगल में क्या है? 2 माइनस 7 एंड 8। ठीक, तो ये हो गए कोफिशिएंट 2x² माइनस 7x प्लस 8। समझ में आ रहा है ना? ये कोफिशिएंट हो गए। अब पॉलिनोमियल लिखते हुए इतनी चीज हमें देखनी है, इसकी डिग्री कितनी है? x टू मैक्सिमम पावर, x पे जितना मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगी। तो ये x² हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल और लिखते हैं। अभी आप लोग देखो इसकी डिग्री, पहले मैक्सिमम पावर x का देख लेंगे, तो पहले डिग्री देखेंगे और फिर टर्म देखेंगे। अब डिग्री an-1 x टू पावर n-1 प्लस an-2 x टू पावर n-2 प्लस an-3 x टू पावर n-3। नहीं, ये नहीं है, एग्जाम्पल दे दें क्योंकि आप ये टर्म से उब जाए। 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 21। तो इसमें कितने टर्म होंगे? काउंट करो, चलो। 1 2 3 4, तो कुल कितने टर्म हो गए? 4 टर्म। अलग अलग लिख भी लेंगे। 4x³ माइनस 2x² 8x माइनस 21। ठीक, अब इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट में सिर्फ इनवेरिएबल होगा, मतलब x³ के बगल में क्या है, x² के बगल में क्या है, x के बगल में क्या है। तो अब देखो कोफिशिएंट हम लिख देते हैं। चलो, x³ के बगल में क्या है? ठीक, 4। x² के बगल में क्या है? -2। x के बगल में क्या है? 8। और 4th पे क्या है? वो सीधा कांस्टेंट -21। तो कितने डिग्री का हो गया? मतलब पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? तो डिग्री इसकी हो गई, x का मैक्सिमम पावर कितना पावर है? 3। ठीक, तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि किस टर्म में कितना टर्म है, कितना क्या क्या कोफिशिएंट है और डिग्री क्या है। ठीक, अब हमें ये जानना है जीरोथा पॉलिनोमियल है ना आप लोगों को। ठीक, अब है गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? देखो कांस्टेंट लिखा है, इसका मतलब जो f ऑफ x। देखो फिर मैं बता दे रहा हूं, पॉलिनोमियल को f ऑफ x, h ऑफ x, g ऑफ x कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन को किसी टर्म में डिनोट कर दो। वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया। जैसे अगर लिख दिया f ऑफ y, g ऑफ y, h ऑफ y,
इसका मतलब कि इसमें वेरिएबल क्या है, y है, y की वैल्यू चेंज होगी, इसमें x की वैल्यू चेंज होगी, तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 0 is called कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो बेटा, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, x का मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर ही 0 हो गया, जैसे f ऑफ x इक्वल टू x टू पावर 0। अब x टू पावर 0 इसका मतलब मैक्सिमम क्या हो गया, 0 हो गया, और x टू पावर किसी का भी पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू 1 है। पर ऐसा तो है कोफिशिएंट भी हो सकता है इसका, अब कोफिशिएंट में ले लेंगे, जैसे मान लो हमने फिर दूसरा ले लिया, इसे इरेज कर दे रहे हैं पहले, तो फिर आपको बता रहे हैं। देखो हमने लिखा f(x) इक्वल टू 5, ठीक है, 5 लिखा, इसका मतलब x इन्वॉल्व है इसमें, क्या हो जाएगा x का पावर, इसके बगल में x टू पावर 0, अब किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो यहाँ x टू पावर 0 1 है, तो 5 × 1 इक्वल टू 5। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये बहुत पूछा जाता है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, x का मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of a degree 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, is called a linear polynomial। इसका मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, कांस्टेंट में क्या था, डिग्री 0 होनी चाहिए, यहाँ डिग्री 1 है, तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5। ठीक, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, ठीक, और किसी के पावर 1 वही वैल्यू आ जाती है, जैसे 5 टू पावर 1 5 होता है, तो ये तो लिखा भी नहीं जाता, ठीक है, तो ये डिग्री 1 हो गया x टू पावर 5। f ऑफ x इक्वल टू 5 × x। अच्छा हाँ, ये कितने टर्म का है, x प्लस 5, काउंट कर लो, 1 और 2, 2 टर्म के, और डिग्री 1। कोफिशिएंट ऑफ x भी पूछ लेगा तो आप बता देना इसी समय, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक, हाँ, तो जैसे f(x) इक्वल टू x प्लस 5 था, तो कितने टर्म हो गए, 2 डिग्री 1 और कोफिशिएंट x इक्वल टू 1। ठीक, तो f ऑफ इक्वल टू 5x अगर ये लिख दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू 5x, तो कितने टर्म का है, एक टर्म का, तो 1 टर्म। ठीक, और इसके x कोफिशिएंट ऑफ x के बगल क्या है, 5 है। ठीक, और डिग्री 1 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है, तो अगर 5x 6x 7x ऐसे f ऑफ x दिया हो तो समझ लो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बस कुछ मत करिएगा, मतलब जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दीजिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब मैंने लिख दिया कहीं 5x² प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, f ऑफ x, तो ये x का मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंक भर ले बस। तो हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या है, 2 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, और कितने टर्म हो गए, 1 2 3, तो
3 टर्म हो गए, इसमें टर्म 3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ढूंढो, जैसे ऐसे लिखो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 5। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के बगल क्या है, एक्स के बगल क्या है 7, ठीक ना। तो अच्छा हाँ, टर्म 3 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2 है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, x का मैक्सिमम पावर। हाँ, अब इसे जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, अगर f ऑफ x इस फॉर्म में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। अब देखो जनरली बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब कोफिशिएंट लिखने की दिक्कत आएगी, तो क्लास 10th में मैं कभी कभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ाता हूँ बायनोमियल के टर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यह गलती करते हैं। जैसे f ऑफ x इक्वल टू लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बोलो 7 ना, तो 7 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 8 है ना, x के बगल में 8 है और x स्क्वायर बगल में 7 है। लेकिन अगर यही लिख दिया जाए f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा इसको ax स्क्वायर प्लस b x प्लस c के टर्म में डिनोट करते हैं, बचा हुआ नंबर जो है कांस्टेंट बोला जाता है ना, कांस्टेंट हो गया 3, ठीक। अब c बोलते हैं, अब इसको c बोलेंगे। अब ये क्योंकि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो b की जगह 8 है, इसको b लिखते हैं और इसको a लिखते हैं, तो ax स्क्वायर। अब हुआ क्या कि एक जगह ऐसे लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 3, तो मैंने कहा कोफिशिएंट लिखने को, तो बच्चा ये गलत कर गया, x का कोफिशिएंट नहीं है। तो पहले तो वो उसे लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं रहा है क्योंकि कुछ इस फॉर्म में नहीं है, नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस टर्म में है 7x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये 3 हो गया, तो a तो है x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 7। अब को x नहीं था, देखो कहाँ इन्वॉल्व है x नहीं है ना कहीं, लेकिन अब आपको करते हुए ये ध्यान देना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 होगा। तो अभी मैं 2-3 ऐसे पूछ ले रहा हूं आपको, आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें पता चलेगा आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। कमेंट करना आपका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैं अब लिख दे रहा हूं f ऑफ x इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 3 को फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। हाँ बेटा देखो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। अगेन मैं और एक नंबर लिख दे रहा हूं, मान लो इसे g ऑफ x भी लिख सकते हैं। पता है f ऑफ x g ऑफ x से मत कंफ्यूज हुआ करो, कुछ मतलब यही है, डोनेशन है, एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब कुछ हम रख रहे हैं, कुछ वैल्यू इवेलुएट हो रही है। 7x स्क्वायर प्लस 23 लिख दे रहे हैं, तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना। अब x नहीं इन्वॉल्व है तो आप बता ही सकते हैं कि x नहीं है तो क्या हो गया, कोफिशिएंट 0 हो गया। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा कि क्या होगा। कारण क्या है कि अब इससे पता चलेगा, नहीं तो अभी कहीं लिखा रहेगा। जैसे अब लिखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो टर्म नहीं है ये जानना बड़ा जरूरी है, उसका पॉलिनोमियल 0 है, तो हमें जानना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल अच्छा क्यूब होता है 3 साइड होते हैं, जैसे क्यूब हो गया ना, तो 3 इक्वल साइड से हमें क्यूब मिल जाते हैं। और इसमें क्या होता है 3 डायमेंशन होता है L इंटू बी इंटू एच। तो क्यूब टर्म ही मतलब 3 होता है, जैसे क्यूबाइड हो गया इसमें लंबाई और लेंथ ब्रीथ हाइट हो गया, तो क्यूब में क्यूबिक लिखा है तो इसका मतलब 3, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3
ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ लिख दिया गया कि ए एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो x का मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाएगी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 3 हो गया। और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कितना हो गया बेटा? 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया? 5, और कांस्टेंट कितना हो गया? 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब देखना है तो एक्स के बगल में, एक्स स्क्वायर देखना है तो एक्स स्क्वायर के बगल में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है तो एक्स के बगल में, कांस्टेंट तो कांस्टेंट में लिखा ही रहता है, मतलब x2 पावर 0 है। अब देखना क्या है ना हमें कि फिर इसमें भी एक्स स्क्वायर कभी कभी गायब कर देगा या x, यही जानना होता है कि आप कोफिशिएंट कैसे देखेंगे। वही कोफिशिएंट में गलती मत करो, बस आप कोफिशिएंट सही लिख जाओगे। जैसे आपने फिर लिखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, टर्म 2 कर दिए इसमें, एक्स क्यूब प्लस 3। अब जो नहीं इन्वॉल्व है इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर नहीं है और एक्स नहीं इन्वॉल्व है इसमें, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर वो टर्म लिखा है बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 3 है। कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना, जो नहीं इन्वॉल्व है। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर होता, मान लो यही टर्म ऐसे ना हो के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 होता, या एक्स स्क्वायर होता एक्स नहीं होता, तब इसका कोफिशिएंट हो जाता 1 हो जाता, ठीक, तब इसका कोफिशिएंट होता। तो हमें ये जानना है कि अब ये किस फॉर्म में बन गया टोटल। जैसे एफ ऑफ एक्स का जनरल फार्मूला क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस फॉर्म में। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, सी एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी कांस्टेंट है। तो हमें बंद करो, रुक ही जाओ। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 4 is called biquadratic. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये हो गया ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 4 है, मान लो कि ऐसे लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8x टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस समथिंग 7। तो अब ये आप देखिए x का मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब इसके मैक्सिमम डिग्री x का मैक्सिमम पावर वो होना चाहिए 4। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको जनरली किस फॉर्म में लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स। ये आता नहीं पेपर में, इतना ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता। ए एक्स टू पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना कि
x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है। ठीक, अगर कोई टर्म नहीं इन्वॉल्व है तो उसका कोफिशिएंट क्या है। ये रहा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। कल मैं चैप्टर 2 कराऊंगा क्लास 9th का एनसीईआरटी से। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत बच्चों को एनसीईआरटी में ही दिक्कत है, तो उन्हें एनसीईआरटी कराने की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग ध्यान से पढ़ें, आपको जरूर फायदा होने वाला है। आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग हमें ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।